हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे और भी महान स्वतंत्रता सेनानी जी हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भीमराव अंबेडकर इत्यादि लोग। तो ऐसे ही हम आज महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, लाला लाजपत राय, उनकी जीवनी। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ इन चित्रों में आपको कुछ और स्वतंत्रता सेनानियों की चित्र दे रखी है। तो चलिए देखते हैं। पहला चित्र है वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो यह है हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी। उपरोक्त चित्रों में ध्यान पूर्वक देखिए, उनके लिखे गए नामों को सावधानी पूर्वक पढ़ के उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा कीजिए। जानकारी के आधार पर संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कीजिए। तो यहाँ जो आपको चित्र दे रखे हैं, इनको ध्यान पूर्वक इनके नामों को पढ़िए। तो बच्चों, जो चित्र आपने देखा उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर उस जानकारी के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करनी है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जीवनी का मूल तत्व है। प्रस्तुत पाठ में भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में शामिल लाला लाजपत राय का जीवन परिचय दिया गया है। तो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो भारत के प्रमुख क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय, उनका जीवन परिचय दिया गया है। चलिए अब हम लाला लाजपत राय जी का जीवन परिचय पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफ्न में अंतिम कील साबित होगी। यह भविष्यवाणी कर स्वदेश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देश की युवा पीढ़ी में नई स्फूर्ति व शक्ति का संचार करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुड़ी के गांव में हुआ। उनके पिता श्री राधा कृष्ण जी अध्यापन का कार्य करते थे और शुद्ध विचारों वाले धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिसका संपूर्ण प्रभाव उनके बालक लाला लाजपत राय पर पड़ा। लाला जी की उच्च शिक्षा लाहौर में हुई। वकालत पास करने के बाद वह हिसार में जाकर वकालत करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगे और अनेक वर्ष वहां एक म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष रहे। कड़ी मेहनत और पूर्ण ईमानदारी की वजह से वकालत में उन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जिसके कारण वह हिसार छोड़कर लाहौर आ गए और उन दिनों क्रांतिकारियों का गढ़ था। यहाँ पहुंचकर भी वे अपने उच्च चरित्र तथा दयालु स्वभाव के कारण सदैव गरीब, पिछड़ों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहे। बंगाल में पड़े भयंकर अकाल में लोगों की मदद के लिए उन्होंने गांव-गांव घूमकर धन इकट्ठा किया। उसके उपरांत देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया। वहां से छूटने के बाद 1914 में कांग्रेस के एक डेप्यूटेशन में इंग्लैंड गए और वहां से जापान चले गए। तो बच्चों, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफ्न में अंतिम कील साबित होगी। यह भविष्यवाणी लाला लाजपत राय ने की थी। ये भविष्यवाणी कर वो अपना प्राण इस देश के लिए न्यौछावर कर बैठे और उनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में। कहाँ हुआ था? फिरोजपुर, पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुड़ी के गांव में। उनके पिताश्री का नाम था श्री राधा कृष्ण जी, जो बहुत ही ज्यादा शुद्ध विचारों वाले और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनका असर उनके बेटे लाला लाजपत राय पर भी पड़ा। लाला लाजपत राय अपनी उच्च शिक्षा लाहौर में प्राप्त की थी और उन्होंने वकालत पास करने के बाद हिसार में जाकर वकालत भी करी। उन्होंने सामाजिक कार्यों में भाग लेना शुरू करा और कई साल उन्होंने म्युनिसिपल बोर्ड के वो अध्यक्ष भी बने रहे। कड़ी मेहनत और ईमानदारी के कारण उन्हें अपने वकालत में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई, जिसके कारण वो हिसार छोड़कर लाहौर वापस चले गए। उन दिनों क्रांतिकारियों का गढ़ था, तो वो वहां पहुंचकर
दयालु स्वभाव के कारण हमेशा ही गरीब, पिछड़े वर्ग के लोग और जरूरतमंदों की मदद करते थे। बंगाल में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें वो गांव-गांव घूमकर पैसा इकट्ठा कर उन्होंने उन लोगों की मदद करी और देश के लिए उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग भी लेने लगे, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया और कहाँ भेज दिया? मांडले जेल में भेज दिया। वहां से वो 1914 में छोड़े गए। 1914 में उन्होंने कांग्रेस की एक डेपुटेशन में वो इंग्लैंड चले गए और फिर इंग्लैंड से जापान। इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने पर अंग्रेजी सरकार इनके भारत आने पर रोक लगाने के कारण लाला लाजपत राय जापान से अमेरिका चले गए और वहां रहकर देश को आजाद करवाने के लिए पूर्ण प्रयास करने लगे। जब लाला लाजपत राय जापान में थे, वहीं पे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। हो जाने के कारण प्रथम विश्व युद्ध तो अंग्रेजी सरकार ने लाला लाजपत राय के भारत आने पर रोक लगा दी, तो वो जापान से सीधा अमेरिका गए और अमेरिका से ही वो देश को आजाद करने के लिए पूरा प्रयास करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत लौटकर उन्होंने चल रहे असहयोग आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया और कांग्रेस में वरिष्ठ नेता के रूप में स्थान बनाया और कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। लाहौर आकर फिर से देश को आजाद करवाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गए। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ युवाओं को शिक्षित करने के लिए अपने पास से 40,000 रुपए देकर अपने मित्र महात्मा हंसराज के सहयोग से लाहौर में दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां युवाओं में देश प्यार का जज्बा भरा जाने लगा। उन्होंने 40,000 रुपए देकर दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना करी। लाला जी सदैव ही अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों का विरोध बहुत जोश से करते थे और यही कारण था कि 1928 में देशवासियों पर काला कानून लादने की अंग्रेजों की कोशिश का लाहौर में विरोध कर 64 वर्षीय लाला जी ने स्वयं नेतृत्व करने का फैसला किया। 30 अक्टूबर से साइमन कमीशन के लाहौर पहुंचने पर लाला जी ने नेतृत्व में हजारों देशवासियों ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला। स्टेशन पर साइमन गो बैक के नारों से स्वागत किया, जिससे नाराज होकर पुलिस कप्तान सॉकेट ने लाठीचार्ज का आदेश देकर खुद लाला जी पर लाठियां बरसाई, जिससे वे बुरी तरह से जख्मी हो गए और 17 नवंबर 1928 के दिन देश की आजादी के लिए लड़ने वाले शूरवीर ने स्वतंत्रता संग्राम रूपी हवन यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति डाल दी। इन्हीं जैसे महान क्रांतिकारियों के बलिदान की बदौलत आज हम आजादी के मीठे फल चख रहे हैं। तो 17 नवंबर 1928 उन्होंने देश के लिए लड़ने वाले जो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने हवन यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति डाल दी, मतलब खुद को जलाकर उन्होंने वहां पर अपने आप को मार दिया। तो ये थे लाला लाजपत राय, जिन्होंने अपने देश के लिए खूब मेहनत करी, अपने देश को आजाद कराने के लिए खूब मेहनत करी। चलिए अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ: हुकूमत मतलब शासन, वरिष्ठ मतलब श्रेष्ठ, न्यौछावर मतलब बलिदान, जज्बा मतलब जोश, प्रवृत्ति मतलब मन का किसी विषय की ओर झुकाव, नेतृत्व मतलब अगुवाई या संचालन, डेप्यूटेशन मतलब प्रतिनिधि मंडल या फिर शिष्टमंडल, आहुति मतलब बलि। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का सही उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करना शुरू कीजिए। सक्रियता, सक्रियता, दमनकारी, एंग्लो, म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, सक्रियता, दमनकारी, एंग्लो, म्यूनिसिपल और क्रांतिकारी। तो बच्चों, इन शब्दों का बार बार उच्चारण करके आप इनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए अब हम भी अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। जो पाठ हमने पढ़ा उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको जिन प्रश्नों का जवाब सही सही बताना है। तो पहला है क, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? वेरी गुड, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। ख, लाला लाजपत राय की उच्च शिक्षा कहां पर हुई थी? वेरी गुड, लाहौर। लाला लाजपत राय की उच्च शिक्षा लाहौर में हुई थी। ग, लाला लाजपत राय किस स्थान पर हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे? वेरी गुड, कोलकाता। लाला लाजपत राय कोलकाता पर हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। घ, लाला जी ने किस स्थान पर अनेक वर्षों तक म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? हिसार। वेरी गुड, लाला जी ने हिसार पर अनेक वर्षों तक म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उत्तर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, लाला लाजपत राय का जन्म कब और कहां हुआ था? तो बच्चों, लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1866 में पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुड़ा के गांव में हुआ था। ख, लाला जी के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ा था? वेरी गुड, राधा, श्री राधा कृष्ण जी के, जो कि लाला लाजपत राय जी के पिताजी यानी पापा थे। उनका प्रभाव, वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनका प्रभाव लाला लाजपत राय जी के व्यक्तित्व पर पड़ा था। ग, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत लौटकर लाला जी ने कौन कौन से कार्य किए थे? तो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत लौटकर लाला जी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता सेनानी जो क्रांतिकारी थे उनका पूरा सहयोग किया। तो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत लौटकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ग, लाला लाजपत राय का निधन कब और कैसे हुआ था? तो बच्चों, लाला लाजपत राय का निधन हुआ था 17 फरवरी 1928 में। जब लाला जी पर लाठीचार्ज हुई थी तो उन्होंने वहां पर अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी मृत्यु दी थी। तो उनका निधन कब हुआ? 17 फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ और उसका विरोध क्यों किया गया? तो बच्चों, साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 30 अक्टूबर 1928 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ जिसमें क्रांतिकारियों द्वारा काला कानून लाने पर विरोध किया गया था। साइमन गो बैक, इसका विरोध किया गया था। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर आपको सही वाक्यों के आगे सही का चिन्ह, गलत वाक्यों के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना लाहौर में की गई थी। बिल्कुल सही, तो इसका जवाब बिल्कुल सही है। ख, लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस की ओर से जापान गए थे। नहीं, तो यह कथन गलत है। ग, डेपुटेशन का अर्थ प्रार्थना मंडल होता है। नहीं, बिल्कुल गलत, तो हम इसके आगे भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। घ, लाला जी को गिरफ्तार कर मांडले जेल भेजा गया था। हाँ, जब लाला जी को गिरफ्तार किया गया
तो उनको मांडले जेल भेजा गया था। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुक्म के कफन में अंतिम कील साबित होगी। इस कथन में छिपे मूल भाव को सोचकर बताइए। इस कथन में क्या मूल भाव है, इसके बारे में आप अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। थोड़ा सा सोचिए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में दीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य निर्माण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को पढ़कर आपको एक वाक्य निर्माण करना है। पहला शब्द है गतिविधि। तो हमने इससे वाक्य बनाया, बच्चों को गतिविधि करने में बड़ा मजा आता है। ख, भविष्यवाणी। इससे हमने वाक्य बनाया, पंडित भविष्यवाणी, पंडित ने भविष्यवाणी सही की। ग, प्रभाव। इससे हम क्या वाक्य बनाएंगे? वेरी गुड, बड़ों का पूरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। घ, वरिष्ठ। हमें हमेशा वरिष्ठ लोगों को सीट देनी चाहिए। ड़, दमनकारी। दमनकारी से हमने वाक्य बनाया, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध किया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध किया। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों को समास के विभिन्न भेदों के अनुसार वर्गीकृत करें। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको समास के भेदों के अनुसार इन शब्दों को वर्गीकृत करना है। जैसे क, यथाशक्ति। ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। तो ऐसे ही आपको बाकी शब्दों को समास के अलग अलग भेदों के अनुसार वर्गीकृत करना है। ख, पंचवटी। पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु समास। ग, माता पिता। माता पिता कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ख, पितांबर। पितांबर है कर्मधारय समास। ळ, राजादेश। राजादेश। राजादेश कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। राजादेश है तत्पुरुष समास। च, दशानन। दशानन कौन सा समास है? वेरी गुड, बहुव्रीहि समास। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, पंकज। पंकज का क्या होता है? वेरी गुड, कमल, जलज और राजीव। पंकज का पर्यायवाची शब्द होता है कमल, जलज और राजीव। ख, अश्व। अश्व का क्या होता है? घोड़ा, तुरंग और घोटक। अश्व का होता है घोड़ा, तुरंग और घोटक। गा, नीर। नीर का होता है जल, पानी, वारी।
घ है नृप। नृप, नृप का क्या पर्यायवाची शब्द होता है? राजा, भूपति और नरेश। नृप का पर्यायवाची शब्द होता है राजा, भूपति और नरेश। प्रश्न 8, दिए गए वाक्यों में से उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों को अलग छांट कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में से आपको उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखना है। तो पहला है क, विकास की लिखावट अच्छी है। विकास की लिखावट अच्छी है। इसमें उपसर्ग शब्द क्या है? लिख। और प्रत्यय है ई। अगला है यह तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। यह तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। तो इसमें उपसर्ग है प्रति, प्रत्यय है फल। गा, कालिदास संस्कृत के ज्ञाता थे। तो इसमें उपसर्ग है क और प्रत्यय है ई। घ, बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधी। इसमें उपसर्ग है क और प्रत्यय है ई। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 9, एक क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में लाला लाजपत राय के किन गुणों ने आपको अत्यधिक प्रभावित किया और क्यों? अपने शब्दों के माध्यम से विचारों को प्रकट कीजिए। तो जो लाला लाजपत राय क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में, उनके कौन से गुण आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे? उन्हें आपको अपने शब्दों में अपने विचारों को प्रकट करना है और ये भी बताना है कि वही गुण आपको सबसे अच्छा क्यों लगा। इसका जवाब आप अपनी अपनी नोटबुक्स में देंगे। अगला है जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 10, दिए गए शब्द समूहों को व्यवस्थित क्रम में लगाकर उचित व्यक्ति के साथ उनकी कही गई उक्तियों को संबंधित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द समूह दे रखे हैं और यहाँ पर आपको उनके व्यक्तियों के नाम भी दिए रखे हैं। आपको उन्हें सही क्रम में लगाना है कि कौन से बात किस व्यक्ति ने बोली थी। तो चलिए शुरू करते हैं। करो या मरो, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। अगला है इनकलाब जिंदाबाद, ये कहा था भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद, ये किसने कहा था? भगत सिंह ने। आराम हराम है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और जय हिंद, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। करो या मरो, महात्मा गांधी जी ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों ये कुछ नारे थे जो इन क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 11, आप भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके जीवन मूल्य और आदर्शों को अपनाना चाहेंगे? विस्तार पूर्वक समझाइए। तो भारत के इतने स्वतंत्रता सेनानी हैं, आप उनमें से किसके जीवन मूल्य और आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? इसका जवाब विस्तार पूर्वक समझाइए। बताइए कि आप उन्हीं के ही जीवन के मूल्यों को और आदर्शों को क्यों अपनाना चाहेंगे। थोड़ी सी गूगल रिसर्च और अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, अपने अध्यापक, अपने मित्रों से इसके बारे में चर्चा कर इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ ये लाला लाजपत राय की जीवनी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
अगली कक्षा में मिलती हूँ एक नई कहानी या फिर कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।